जमीयत उलमा हिंद ओडिशा शाख के वफ्द ने बालाशोर मॉब लिंचिंग के शिकार खानदान से की मुलाकात, इंसाफ और मुकम्मल कानूनी मदद की दिलाई यकीन दहानी। जमीयत उलमा ओडिशा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अकरम तकी कासमी साहब की क़यादत में जमीयत उलमा हिंद ओडिशा शाख के एक आला सतही वफ्द ने बालाशोर में मॉब लिंचिंग के अफसोसनाक वाक़े के शिकार खानदान से मुलाकात की और गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफ्द ने मुतासिरा अहले खाना के गम में शरीक होकर उन्हें हौसला दिया और कहा कि जमीयत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। वफ्द के अराकीन ने मुतासिरा खानदान से तफसीली बातचीत की और वाक़या के मुकम्मल मालूमात हासिल की। इस मौके पर जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदारान ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसे वाक़यात न सिर्फ इंसानियत बल्कि मुल्क के आइन और कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े में मुलविस तमाम मुजरिमों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात की रोकथाम हो सके। जमीयत के वफ्द ने यकीन दिलाया कि इदारा मुतासरा खानदान को कानूनी इमदाद फराहम करेगा और इंसाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। मुलाकात के दौरान वफ्द ने मरहूम के अहले खाना को 20,000 रुपए अतिया किए ताकि मरहूम के बच्चों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। मुतासरा खानदान ने जमीयत उलमा हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुलाकात से उन्हें हौसला मिला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस मौके पर जमीयत उलमा जिला कटक के सदर मौलाना मोहसिन हुसैन साहब, जमीयत उलमा जिला केंद्रापाड़ा के सदर मौलाना सुल्तान साहब, दीनी तालीमी बोर्ड सूबा ओडिशा के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब के साथ जमीयत उलमा के मेंबर हाफिज मजहर साहब, जनाब सरफराज साहब, जनाब शराफत खान साहब, जनाब रियाज साहब, जनाब मकसूद खान साहब और जनाब अब्दुल मजीद खान साहब मौजूद रहकर अहले खाना को हौसला दिया। आखिर में जमीयत उलमा हिंद ओडिशा शाख ने वाज़ेह किया कि वो रियासत में अमन, भाईचारे और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और किसी भी मजलूम के साथ होने वाले नाइंसाफी पर खामोश नहीं रहेगी। तारुफ पेश कीजिए, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या मकसद? मैं मोहम्मद अकरम तकी कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा ओडिशा। जमीयत उलमा हिंदुस्तान की मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है। उस तंजीम के एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से मैं यहाँ आज बालेश्वर में जो हादसा हुआ था उनके परिवार से मिलने के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए आया था। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद जिस तरह पूरे हिंदुस्तान में इंसाफ की लड़ाई लड़ती है और ख़ासकर जहाँ पे भी बेकसूरों के ऊपर जुल्म होता है उसके लिए, हक के लिए आवाज़ उठाती है, तो ये बालाश्वर की जो घटना है इसको किस तरह आप लोग लेंगे, किस तरह सीरियस काम करेंगे इस पे? ये तो इंतहाई तकलीफदेह अमल है। कुछ लोग गौरक्षक के नाम पर जो दंगा और फसाद कर रहे हैं, इसकी खबर मिलते ही जमीयत उलमा हिंद की मरकज़ की तरफ से सीएम के नाम पे लेटर भी आया। हालांकि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंशाअल्लाह यहाँ से जाने के बाद में जमीयत उलमा की तरफ से पूरी इनकी मदद की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पे खासकर बालाशोर जो शहर है, ये भाईचारा का शहर है, तो इसमें इस तरह के जो हुआ है हादसा, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? कुछ नफरती लोगों ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है हमारे ख़ास तौर से इस सूबे में, क्योंकि हमारा सूबा पूरे मुल्क में सबसे अमन सुकून का सूबा। यहाँ की मिट्टी में लताफत और नरमी थी, लेकिन चंद दिनों से चंद नफरती लोगों ने इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है कि हम हर इलाके में अभी जमीयत उलमा की तरफ से सद्भावना की कोशिश जारी है। इस तरह की हम कमेटियां बना रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान की जो भाईचारगी शुरू से रही है वो बरकरार रहे। फैमिली से मिले, क्या एहसास और क्या कहना चाहेंगे? फैमिली तो इंतहाई तकलीफ में है। इनके परिवार में यही एक नौजवान था जो कमाने वाला था, आज वो इनके दरमियान नहीं है और उनके इस दुख और दर्द को देखकर आंख भर आई है, कलेजा रो रहा है। ऐसे में जमीयत उलमा इनको यकीन दिलाती है कि कानूनी लड़ाई भी इंशाल्लाह जमीयत उलमा लड़ेगी।